महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। गांधी जी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। गांधी जी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। गांधी जी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमर रहे महात्मा गांधी, 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 अमर रहे महात्मा गांधी। अमर रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन जो है हमारे देश के एक ऐसी महान शख्सियत जिनको पूरी दुनिया में महात्मा जी के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो उस तरह के महात्मा नहीं थे, लेकिन उनको महात्मा कहा जाता है। उनका नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उनको महात्मा के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, महात्मा कैसे बने वो, और उनके नाम से ही एक बहुत बड़ी योजना हिंदुस्तान में वो चलाई जा रही है, मनरेगा के नाम से। आप सभी मनरेगा में काम करते हैं? हाँ। महात्मा गांधी, इस पूरी योजना का नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। ये कानून है, ये योजना नहीं है, ये कानून है। 100 दिन का रोजगार देने की योजना है, वो है कानून। भाई हर जो भी व्यक्ति अपना वो जॉब कार्ड बनवाएगा उसको 100 दिन का काम देना ही देना है। यदि उसको काम नहीं मिल पाता तो उसको क्या देना है? भत्ता मिलता है उसको। तो थोड़ी सी जानकारी जो है हमारे साथी अरुण जी हैं, अरुण जी जो है इस योजना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और महात्मा गांधी जी के बारे में भी जानकारी आपके बीच में रखेंगे। साथी अरुण जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप सबको सादर नमस्कार। कुछ लाइनें मैं गांधी जी पे मैंने कल ही कुछ लिखा था, वो मैं ऐसे ही शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दोहे हैं, फिर तो बात आगे बढ़ाते हैं। कितने लड़े जवान आज़ादी की जंग में, कितने लड़े जवान, गांधी जी सब में रखें अपनी अलग पहचान। गांधी जी सब में रखें अपनी अलग पहचान। गांधी तेरे नाम पर राजनीति का खेल। गांधी तेरे नाम पर राजनीति का खेल, लेकिन तेरे विचार से खाता नहीं है मेल। लेकिन तेरे विचार से खाता नहीं है मेल। सत्य अहिंसा से बने गांधी जी तो संत। सत्य अहिंसा से बने गांधी जी तो संत। कुछ उनका ही नाम ले दिखलाते हैं दंत। कुछ उनका ही नाम ले दिखलाते हैं दंत। अहिंसा असहयोग का, अहिंसा असहयोग का लेकर के औजार गांधी जी अंग्रेजों का करते थे प्रतिकार। प्रतिकार मतलब विरोध। गांधी जी अंग्रेजों का करते थे प्रतिकार। जगह जगह जाकर किया, जगह जगह जाकर किया गांधी ने संवाद। जगह जगह जाकर किया गांधी ने संवाद।
अन्याय व झूठ का मिलके किया प्रतिवाद। अन्याय व झूठ का मिलके किया प्रतिवाद। गांव गरीब के पक्ष में गांधी थे मजबूत। गांव गरीब के पक्ष में गांधी थे मजबूत। चरखा खादी साथ था, चरखा खादी साथ था, शांति के थे दूत। पैदा हुए गुजरात में हिंदी से था प्यार। वहां गुजराती भाषा बोलते हैं, लेकिन प्यार हिंदी से था। पैदा हुए गुजरात में हिंदी से था प्यार, जन एकता के लिए हिंदी में व्यवहार। तो ये तो दोहे थे। बाकी गांधी जी जो हैं हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अंदर उनकी पहचान है उनके विचारों के कारण और उनके कार्यों के कारण। उनके जो काम थे और विचार थे पूरी दुनिया के अंदर। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी कोरिया गए हुए थे, तो वो गए वहाँ पे। वहाँ जैसे एयरपोर्ट से उतरे, उन्होंने जहाँ जाना था बीच में ऑटो लिया उन्होंने, और ऑटो पे बैठ करके वो अपने जगह पे पहुँच गए। ऑटो वाला जो था उसने जब वो पैसे देने लगे ना, बोले कितने पैसे, उसने बटवे में उस 10 रुपये का नोट था, गांधी जी का फोटो लग रहा था। तो उसने कहा आप मेरे को ना, मतलब वो तो डॉलर में बढ़ना था जो भी, या बहुत ज्यादा पैसे थे उसके जो किराया था, लेकिन उसने ये कहा कि आप ना मेरे को सिर्फ ये नोट दे दो। बोले ये तो इंडिया का नोट है, इसका क्या करोगे? का इस पर गांधी जी की फोटो है। मतलब एक दूसरे देश के अंदर गांधी जी को इस तरीके से देखा जाता है, और गांधी जी को हमारे देश के अंदर कैसे कैसे देखा जाता है। हमारे देश में हमारे आसपास ही कहावत है कि मजबूरी का नाम गांधी, आमतौर पे कहा जाता है। लेकिन जो असली जानकार हैं वो ये जानते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, मजबूती का नाम गांधी है। जिस इतनी बड़ी ताकत जो जिसका न्यू कहे थे भाई, सूरज नहीं डूबा था, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जिसका कब्जा था, उस बड़ी ताकत को पहले तो वो करीब उन्होंने 20 साल मतलब अफ्रीका में रहे। शुरुआत उनकी एक तरीके से वो इंग्लैंड में पढ़े, वकालत की पढ़ाई करी, फिर वो मुंबई में आकर के वकालत करने लग गए। फिर एक केस के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका में चले गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काले गोरे का भेद था। और जिस रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास डिब्बे में वो यात्रा कर रहे थे, उस डिब्बे में अंग्रेज आए, बोले आप दिखाओ। उसने दिखा, लो मेरे पास ये है, टिकट है इसका। उसके बावजूद उसको उतार करके गाड़ी से फेंक दिया गया, कारण कि वो काले थे और अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे कि हम तो ऊंचे हैं, हम हैं। वहां पे उन्होंने करीब 20 साल वो रहे, और 20 साल उन्होंने जो ये भेदभाव था इंसान और इंसान के बीच में, जो भेदभाव है, चाहे वो रंग के आधार पे है, चाहे वो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे है, चाहे वो किसी इलाके के आधार पे है, चाहे बोली भाषा के आधार पे है, उस भेदभाव के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। और फिर वो जब यहां आए तो वो एक उनकी पहचान थी कि नाक में दम कर दिया था अपने आंदोलनों से। उन्होंने नहीं तोड़ा था जी ये काला कानून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेल्सन मंडेला जो हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, मतलब आप सब जानते हैं, मतलब वो उनसे प्रेरित थे। दुनिया के बड़े बड़े जो नेता थे, लीडर थे, वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, प्रभावित थे। और यहाँ आकर के भी उन्होंने जिस तरीके से, सबसे पहले उन्होंने, मैंने इसमें कहा कि उन्होंने संवाद कराया। उन्होंने सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है आज के नेताओं में जो नहीं है,
आज के नेता एक जगह बैठ करके बोलते हैं, वो ना मतलब पूरे देश के अंदर गुम में आने के बाद यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया उनको, एक तरीके से गुरु थे उनके, उन्होंने सुझाव दिया आप देखो, और उनके मन में भी यही था। वो जगह जगह जा करके, जैसे गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जा करके समझने की कोशिश करी हमारा देश कैसा है, हमारे देश के लोगों की समस्याएं कैसी हैं। तो उन्होंने देश भर में यात्राएं करी, कहीं पहाड़ हैं हमारे यहाँ, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्री इलाका है, अलग अलग बहुत विविधता है हमारे देश में, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं उनकी। उसके बावजूद उनके अंदर एक भावना है अपने देश की जो भारत की। तो उन्होंने जा करके लोगों के बीच में रहे, वो आम लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को बिल्कुल करीबी से जाना। और फिर चाहे चंपारण का किसान आंदोलन हो, उन्होंने किसानों सारे आंदोलन उन्हीं चलाए। बिल्कुल बिल्कुल आजादी की लड़ाई एक आंदोलन बना, तो वो गांधी जी की देन थी। उससे पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ, उन्होंने आंदोलन शुरू करे और आजादी की लड़ाई को एक बड़े आंदोलन में तब्दील कर दिया। और दुनिया के अंदर मतलब वैसे तो उन्होंने गांधीवाद के नाम से गांधी के ऐसा कोई दर्शन जैसी उन्होंने कोई चीज नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने अपने काम से और जो उन्होंने लिखा, खूब लिखे गए थे, वो हर रोज के करीब औसत निकाल रखी थी। हमारे डॉक्टर रामजी लाल जी हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, कि वो करीब मतलब 7000 शब्द डेली मतलब औसत बनती है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी और वो आत्म मंथन करते थे, जहां भी रहते थे, जहां भी आंदोलन करते थे और निर्णय करते थे, सत्याग्रह करते थे। वो सत्य का आग्रह, सत्य पर अडिग होना, जो हम सच्चे हैं तो हम अडिग हैं। और अहिंसा के मारपीट में भरोसा नहीं था उनका, प्यार में और बिल्कुल अपनी बात पहुंचाना और अपने साथ अपने को पीड़ा देना, अपने को कष्ट देना, भूख हड़ताल करना, ये उनके मतलब असहयोग करना कि हम यदि झूठ को हम बढ़ावा नहीं दे सकते और झूठ को हम खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन झूठ का असहयोग तो कर सका, उसके साथ तो नहीं लग सकते, ये तो हम कर सकते हैं ना अपने बलबूते। तो ये उन्होंने मतलब करया। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मतलब चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़े हो, गरीब हो, गांव हो, मतलब उन्होंने कहा कि देश मजबूत कैसे बनेगा जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, गांव के काम धंधे, कुटीर उद्योग जब मजबूत होगा, गांवों में जब चरखा, वो खुद मतलब देखो, जो बंदा इंग्लैंड पढ़ के आया हो तो गरीब तो था नहीं, पक्की बात है, और वकालत कर रहा था तो गरीब नहीं था वो, लेकिन कि लोगों का दुख दर्द महसूस करने के लिए उसने खुद मतलब खुद चरखा चला करके वो कपड़ा अपने लिए बुनता। स्वदेशी हाँ, का और प्रचार करा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वदेशी का बहुत बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ दी जी, उसने हाँ। अपने देश के वास्ते। जी जी। तो ऐसे त्यागी व्यक्ति थे, उनके नाम पे महात्मा गांधी जो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है ये आया है, 100 दिन की गारंटी देता है काम की। मतलब हमारा तो ये मानना है कि गारंटी काम की जरूर हर एक को होनी चाहिए, और 100 दिन की क्यों होनी चाहिए, मतलब काम की गारंटी तो सारे साल होनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए। और जो वो मिलता है, जो दिहाड़ी मिला, वो अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि मान लीजिए एक जो सरकारी कर्मचारी को जो उसको एक दिन का वो मिलता है, ऐसे ही मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। और 100 दिन से ये मांग आज के दिन हम सब मिलकर के कर सकते हैं, तो पुण्यतिथि पे आज गांधी जी की, के कम से कम 200 दिन के काम की गारंटी मतलब हो। ये देखिए, एक कानूनी रूप से जो चीज मिलती है ना हमारे को, उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, उसके अंदर शोषण नहीं होता। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक व्यवस्था होती है, महिलाएं लग रही, उनके बच्चे हैं, उनके भी काम की उसके अंदर कानून के अंदर ये है कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएंगे, उसके वहीं पे वहां टीचर की व्यवस्था होगी। और कोई हादसा हो जाता है तो
मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो ये कानून आया था। ये कानून और मजबूत बने, ऐसी हम मांग कर सकते हैं। और ये आज के दिन हम सब गांधी जी मतलब कितना ही बोल लो कम नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने सारी पहलुओं पे ना, हर एक पहलू पे उन्होंने बहुत सारी बातें करी है। तो कितना भी बोला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने को सच क्या है। अभी आज हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ों, कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित हो जाते हैं। यदि मेरा बच्चा गलती करता है और मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने गलती की है, लेकिन हम उस वक्त क्या स्वार्थ के कारण सच नहीं कहेगा, और फिर क्या होता है, वो समस्या बढ़ती है। सच क्या है, इस बच्चे ने गलती की है या मास्टर ने गलती की है, उसको व्यक्त करना, उसको कहना कि भाई ये गलत है। और ये ताकत जो है, ये गांधी जी के अंदर ताकत, कितनी बड़ी ताकत है आज के दौर में। देखिए, ये कहते हैं झूठ का बोलबाला है, ये कह रहे ना, कलयुग आया झूठ का बोलबाला है। और ऐसे समय में जब अंग्रेज का राज हो और अंग्रेज शोषण करता था, अंग्रेज हमारे साधनों को लूटता था, यहाँ के जितने साधन थे उनको लूटता था। अभी कई बार हम कह देते हैं कि सड़कें बन गई, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन अंग्रेज भी तो सड़कें बनाता था। अंग्रेज रेल की लाइनें बिछाता था। 1853 में पहली रेल चला दी थी अंग्रेज ने, लेकिन किस लिए? विकास के लिए, अपने व्यापार के लिए। हाँ, तो ये जो गांधी जी का ताकत थी ये कहने की। अब चंपारण में अरुण जी ने बताया कि भी वहाँ कानून, जो कृषि किसान थे वहाँ उन्होंने अपने ढंग से खेती करवानी चाहिए, गांधी जी ने विरोध किया। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत सादगी थी। आप ये देखिए, आज हमारे पास घर में थोड़ा सा पैसा आ जाए, हम क्या करते हैं उस पैसे का? अपने रहन सहन की सुविधाएं पहले, सबसे पहले। अच्छा, गांधी जी जितने भी हमने चित्र देखे हैं, गांधी जी के पैदल चलते हुए देखे। और जैसे अरुण जी बता रहे थे कि गांधी जी के पास माया की तो कमी नहीं थी, जो उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में भी जा रहे हैं या इंग्लैंड में भी जा रहे हैं। और तन पे देखो कितने कपड़े थे, और रहते कहाँ थे? नहीं, रहते कहाँ थे? बहुत लोग कहते हैं गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, गांधी जी ये कर सकते थे, गांधी जी वो कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने जो कर दिया उसी वजह से आज हम आजादी के उसमें सांस ले रहे हैं। गांधी जी के साथ लाखों लाख आदमी इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक हथियार था, सच का हथियार था। दूसरा ये था अहिंसा, जो अरुण जी कह रहे थे। वो किसी का थप्पड़ का जवाब, गांधी जी ने क्या कहा था, भाई कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो इधर लग के करता हूँ। दूसरी कब तक मारे हैं? और वो जो मार के जाएगा क्या वो चैन से सो पाएगा? ये सजा बोलते। गांधी जी के आंदोलन में एक बार हिंसा हुई थी और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी का जो विचार था वो एक ऐसा विचार था जो हर आदमी को मजबूत बनाता है। और ये योजना है हमारी, हम योजना की बात कर रहे थे कि 200 दिन का रोजगार मिले, ये तो कम से कम किया ही जा सकता है। सबको रोजगार दिया जा सकता है। हमारे पास तो मैन पावर बहुत है। अरे भैया, हम जेसीबी से सारा काम, आप देखो मनरेगा के काम में जेसीबी नहीं है। यदि जेसीबी आ जाती तो इससे एक ही आदमी का पेट भरता ना। जितना तुम काम कर रहे हो एक ही मशीन काम कर देती। क्यों वर्जित की गई? क्योंकि शारीरिक श्रम अब लोग भूल रहे हैं। मनरेगा के काम को बहुत छोटा काम मान लिया गया। सबसे मजबूत काम है जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है। गांधी जी शारीरिक श्रम करने वाले का बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे किसान जो है, मजदूर जो है, ये बहुत बड़ा काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करते हैं। तो गांधी जी का जो पूरा का पूरा जीवन देखते हैं तो उससे सीखने की हमें आज भी जरूरत है। ये नहीं कोई इनके विचार कोई पुराने नहीं पड़े। आज घरों में जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन्होंने अलग अलग माध्यम से पैसे कमाए हैं, आप ये देखिए कि उनके कपड़े जो है वो 6 महीने में पता नहीं कितने कपड़े बदल देते हैं, है ना।
पुराने हो गए जी, नई चीज़ें मैं इस शादी में मैं चीज़ लगा, मैं अगली शादी में तो नए नहीं सिलवाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, गांधी जी लोगों को सिखाया करते थे अपने रहन सहन से, अपने विचार से। गांधी जी की किताबें पढ़ने को नहीं पढ़ी ना, जो उनके साथ थे उन्होंने गांधी जी का लिखा हुआ नहीं पढ़ा। गांधी जी चलते फिरते एक किताब थी, बहुत बड़े ग्रंथ थे, उनका जीवन ही लोगों के लिए आदर्श था। यार देखो, ये दुबला पतले से शरीर वाला व्यक्ति और अंग्रेजों से कैसे टकाटक बात कर रहा है। अरे भाई, अंग्रेजों से बात करने के लिए उस वक्त पहलवान तो उस वक्त भी होंगे, पहलवानी तो करते होंगे, क्या देखा कोई पहलवान लड़ता हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये बात नहीं है कि शारीरिक तौर पे मजबूत होना जरूरी है बातचीत रखने के लिए। बातचीत करने के लिए सबसे पहले सत्य जो है वो बहुत जरूरी है, उसका साथ बहुत जरूरी है। जीवन में हमारे यदि सच नहीं है तो आधी से ज़्यादा कमजोरी हमारी इसी वजह से है। और गांधी जी ने ये हमारे को रास्ता बताया, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। उस दौर में जो मलिन बस्तियाँ थी, दलित बस्तियाँ थी, वहाँ से लोग गुजरते भी नहीं थे। आप ये देखिए, गांधी जी अपने हाथ से जाकर सफाई करते थे। अब गांधी जी को कहते, कई बार कहते लोग, भाई गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, और भाई हम हरिजन थोड़ी है, हरिजन तो सारे ही है। उस वक्त दिया था उसने, गांधी जी ने 1948 में तो चले गए थे गांधी जी। उस वक्त क्यों कहा था उसने कहा था भाई हरिजन का मतलब ये भी भगवान के ही हैं बंदे, हम सब भगवान के बंदे हैं। क्योंकि उस वक्त तो ये मानते थे ना कि भाई ये तो है ही नहीं कुछ भी, इंसान को इंसान ही नहीं माना जाता था। तब उसने कहा था उस दौर में। तो गांधी जी के जो नज़र थी वो बहुत दूर तक देखती थी, वो पूरी दुनिया उनकी नज़र में रहती थी। और आज उनकी नज़र की कहानी आप देखिए, हमारे देश का कोई ऐसा नेता नहीं है, अम्बेडकर होंगे, उनकी दूसरे देशों में आपको मूर्ति मिलेगी, लेकिन गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मूर्ति जो है दुनिया के पता नहीं कितने देशों में। क्यों? मारे तो घर वाले मरने के बाद 1 साल में माला टांग दी, दूसरी बार माला भी बदल देगी। पहले साल तो हमारे फोटो में माला लगी रहेगी, लगा देंगे इतना, और उसके बाद वो माला भी उतार देंगे, देखने का ही कोई सुना, मक्खिया बैठ कर उस पर पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन गांधी जी क्या था, गांधी जी क्यों है अमर, क्यों कहते हैं अमर? क्या होता है? जो कभी ना मरे। अरे भाई, आज हम बैठे हैं, गांधी जी हमारे सामने हैं, ये गांधी जी के हम साथ हैं। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में गांधी जी को आज याद किया जा रहा है, इसका मतलब उनका वजूद है। गांधी जी के समय में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास 100, 200, 250, 1000 किले जमीन के होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, है नजर में हमारी? वो नहीं है, ये विचार की कहानी। इनकी जो रियासत है, कितनी बड़ी रियासत है कि लोगों के दिलों में राज करती है। गांधी जी की नोट पे क्यों है? और क्या हमारे देश का ऐसा नेता नहीं हुआ? तो ये नोट पे सिर्फ और नहीं है, ये उनका मान सम्मान है। गांधी जी का पूरी दुनिया में मान सम्मान है। और आज के दिन जो है, हम अपने जीवन के अंदर भी हम ये धार लें भी, हम अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार में कभी भी झूठ का कोई सहारा ना लें। कई बार हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कैसे सीखते हैं? हमारे से सीखते हैं। इनकी सबसे पहली पाठशाला तो घर है। कह दिया पढ़ना लिखना सीखो। फोन कर रहा पापा घर में बैठा, कहाँ है? इनका मैं तो लाडो हूँ, बैठा करो। और बच्चा कह रहा पापा लाडो कहाँ है? तो भी बैठा है, चुप, सिखा दी ना, कर दी ना भावना। और फिर हम उसके स्कूल में भेज देने, सोचा भी सच बोल लेगा, मास्टर सिखाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हम वातावरण को देखते हैं। गांधी जी का हमारे लिए आदर्श है, पूरे देश के लिए आदर्श है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज के दिन हम उनको याद करें, नमन कर रहे हैं गांधी जी को। और गांधी जी इसलिए पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, काका गागा को पहचानो, अलेप को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो,
ओ मेहनत करने वालों, ओ बोझा ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो।